नमस्कार मित्रों। हम क्लास 10th की जो आरबीएससी की बुक से राजस्थान का इतिहास और संस्कृति उसको पढ़ रहे थे। उसके 2 वीडियो पहले बनाए जा चुके हैं। उसमें राजस्थान की सभ्यता, जनपद वगैरह पढ़े थे। आज हम राजवंश स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो भी सिद्धांत दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद जो मारवाड़ का इतिहास है, मारवाड़ का इतिहास और मेवाड़ का इतिहास, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ जो अब रिसेंट में जो भी एग्जाम हुई है कंपटीशन की, उसमें किस तरह इस बुक से एक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी देखेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हर्षवर्धन थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के साथ स्थापित हुई थी पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, उसके बाद राजपूतों राजवंश है, राजपूत राजवंश वो उभरे। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। राजपूत कौन थे? ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी है। उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट की जो आश्रित है तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया। चीनी यात्री वेनसांग ने भी जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। आगे की पंक्तियों में हम इन संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। उनके मत व उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानेंगे। अब देखते हैं वैदिक आर्यों की संतान। ये सिद्धांत है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी और सीवी वेद। इन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण, जो भारतीय आर्य थे उनके क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते। कौन कौन मानते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक तथा लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे आर्यों की संतान है। तो ये आर्यों की संतान का जो सिद्धांत है ये डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद ने दिया था। अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। ये सिद्धांत चंद्रवरदाई, जो आमेर के शासक पृथ्वीराज तरते हैं, उनका दरबारी विद्वान थे। चंद्रवरदाई ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासोय उसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, सालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने 4था योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम सोहान रखा गया। चंद्रवरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता,
किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील, मीणा या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, ऊर्ण, युषि आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो, और ये कथा इसी घटना की साहित्यिक प्रस्तुति हो। अब देखते हैं ब्राह्मणों से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो देखते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर, इन्होंने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। किसने? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुइलों की जो उत्पत्ति है वो नागर ब्राह्मण है उनसे बताई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। जो बिजोलिया शिलालेख है इसका उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वश गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे दत्त का वंशज बताया। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है। किंतु कुछ अन्य इतिहासकार, खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा उन्होंने इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि वे राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। अब देखते हैं विदेशियों की संतान किस किस ने माना है राजपूतों को। राजपूतों के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक तथा सीथियन जाति के वंशज है। टोड ने अग्निकुंड के कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया गया। टोड ने राजपूतों को हूणों से मिलते हैं। टोड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया कि राजपूत के रीति रिवाज शक, सीथियन और हूणों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, शस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ है, उन्होंने लिखा कि राजपूत जाति 8वीं व 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताए, यानी जेम्स टोड है। इसके अलावा V.A. स्मिथ है, यानी जो विदेशी थे, उन्होंने बताया कि राजपूत भी विदेशी थे। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाज है उससे जो समानता है वो भी स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने के पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत के वैदिक काल से प्रचलन थी, और अश्वमेध यज्ञ ये पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से भी प्रमाणित होता है। उपर्युक्त समस्त विवरणों से स्पष्ट है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानून गोए, उन्होंने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य व चंद्र से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत शायद किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्यिक काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। अगले वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंश हैं उनका परिचय देखेंगे। अगले वीडियो में हम मेवाड़ के गोइल वंश है, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है, ये सब देखेंगे। तो वीडियो को शेयर करना
लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।